प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो कि हमारे चर्च के एडमिन भी हैं, उनके साथ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल के सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, वैसे ही इनको परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनको राजा बनाया गया है। ये राजा भी हैं और भविष्यद्वक्ता भी हैं। तो आइए इनके मुंह से परमेश्वर के वचन सुनते हैं। Praise the Lord. Today we have here the Reverend Deepak Thapa, and that is me, and also we have the Pop Sir, who is who is also a high priest. He has been anointed with the oil, just like King David and King Saul was anointed with the oil. Same as like that. Our Pop Sir has been anointed, and he is also a prophet. Today we will talk about some matter. So we will look after it. सो पॉप सर, अब लोग आपसे पूछते हैं, लोग ये कहते हैं कि प्रोफेसी के बारे में बताइए और अन्य भाषा के बारे में बताइए, तो उसके बारे में सर आप कुछ आज आप लोगों को बताएं। मैनी ऑफ द पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट द लैंग्वेजेस दैट आर इन टंग्स एंड ऑल्सो अबाउट प्रोफेसी। सो पॉप सर, प्लीज टेल आवर पीपल व्हाट इज इट अबाउट। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा के बारे में बात करेंगे और भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट इन टंग्स एंड ऑल्सो अबाउट द प्रोफेसी। भविष्यवाणी और अन्य भाषा, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये दोनों काम नहीं हो सकते। The prophecy and the Holy Spirit, until you don't have the Holy Spirit, you cannot do these things. और बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा कैसे आपको मिलेगा। And in the Bible it is mentioned that how will you receive the Holy Spirit. पर बाइबल में लिखा हुआ है पेंतेकोस्त के दिन जब सारे लोग इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। And it is written in the Bible that on the Pentecost day many people were gathered in a place. ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय में है। ये You can find it in the Acts chapter 2. तो वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा बोलने लगे। There was a spirit of God and all the people were speaking in tongues. ये नहीं कि उनको पवित्र आत्मा मिल गया। It was not like that they have received the Holy Spirit. सबसे पहले पवित्र आत्मा मिलेगा कैसे, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। Firstly, we should have that knowledge that how we will receive the Holy Spirit. अगर ये आपको ये नहीं पता पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो वो फिर किसकी तरफ से है? And if you don't know that how you are going to receive the Holy Spirit, then what it belongs to. जब पेंतेकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा उतरा था उनके ऊपर, And on the day of Pentecost and the Holy Spirit were on them, तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। and they start to speak the languages in tongues. बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा है। And many of the people were saying that this is my language. पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये लोग कोई नवी शराब पी के बोल रहे हैं। And many of them were saying that they have been intoxicated. पर वहाँ पतरस ने फिर उनको कहा But there the Peter said कि ये कोई नशे में नहीं है, that they are not drunk, they are not intoxicated. ये योएल नबी ने, योएल भविष्यद्वक्ता था, उसने ये बोला था कि परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। Joel has said, the Joel who was a prophet, he said that the Holy Spirit will be on them. और अन्य भाषा बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे तुम्हारे बेटे और बेटियां। They will speak the different languages. They will also do the prophecy, and their children will also do that. और अगर ये आप पौलुस के द्वारा सुनेंगे तो पौलुस कहता है कि आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके पास या कोई उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए या आप खुद अनुवाद करें। And if you look after the Pauline doctrine, you will notice that if someone is speaking in tongues, then there should also be the person who should translate it. अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो आप सीधा परमेश्वर से बात कर रहे हैं। And if you are speaking in tongues, that means you are directly talking to the God.
मूसा भी परमेश्वर के साथ बैठता था And Moses also used to sit with God. जब परमेश्वर उसको अपने पास बुला लिया था When God called him towards him 40 रात और दिन, for the 40 days and nights, मेरे ख्याल 2 बारी। 2 times. तो अगर आप सच में पवित्र आत्मा में और अन्य भाषा बोल रहे हैं And if you are in the spirit and you are speaking in tongues, तो ये आपको वरदान है। then this is a blessings to you. देखो आज कौन सा पास्टर है जो अन्य भाषा बोलने की कोशिश नहीं करता, How many pastors are there who tries to speak in tongues? क्योंकि लिखा है कि अगर आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आप अपनी उन्नति करेंगे। Because it is said and it is written that if you speak in tongues, then you make yourself high. तो आज हर पास्टर चर्च में हालेलुया क्यों बोलता है? And today every pastor why they say hallelujah in church? प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा क्यों बोली? Why Jesus speaks in tongues? क्या उसने अपने लिए सोचा? But does he has thought for himself? एली एली लमा शबक्तनी, क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला। Eli Eli lama sabachthani, Jesus has said this on the cross. जब निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया When then Nicodemus came to visit Jesus, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तो जमीन की बातें बोल रहा, तेरे को समझ नहीं आ रही, स्वर्ग के बोलूंगा तो कैसे समझेगा? right now I'm speaking the languages of the earthly things. What if I'm going to talk the heavenly things? Then how will you going to understand all those things? अगर ये आपके पास पवित्र आत्मा आपको मिल गया है And if you have the Holy Spirit, तो आपको बहुत सारे वरदान मिलेंगे, that means you will also receive so many gifts क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है। because you have already received the Holy Spirit. और अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है And if the Holy Spirit is coming on you, तो आप सिर्फ अन्य भाषाएं बोल पाएंगे, then you will only speak the languages in tongues. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पाएंगे। Because we should know that how we should receive the Holy Spirit. अब जैसे मैं अन्य भाषा बोलता हूँ Like how I speak the languages in tongues. तो अगर मैं अन्य भाषा में गीत गा रहा हूँ तो उसका हिंदी में भी मैं हिंदी में गाता हूँ, फिर अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरा गीत सुन के देखना। And if I worship song, in between I used to speak in tongues. And if you listen to my songs, you will get to notice that I speak in tongues between the songs. जब चर्च में पुरुष मसीह के गीत गाता हूँ, जब की बात बोल रहा हूँ। And this is a time when I worship during the ministry time. अब ये नहीं कि मैं अन्य भाषा ही बोली जा रहा हूँ And it is not like that I keep speaking in tongues और कोई आगे कहे ये पागल है। and someone comes and says he's mad. अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो साथ में इंग्लिश बोलने वाला है ना। Now he's speaking in Hindi and I'm here to translate it. भाई कोई अंग्रेज अगर मेरे से बोलेगा तो मैं हिंदी बोलता हूँ, उसके लिए अन्य भाषा हो गया ना वो। And if there is some Englishman who speaks in English and we speak in Hindi, then this Hindi will be a different language for him. क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा है। And because they are saying that this is my language, this is my language. तो अन्य भाषा जो बोल रहा है वो परमेश्वर से ही बातें कर रहे हैं। And the languages that are speaking in tongues, it is from the God. पर जो भविष्यवाणी कर रहा है, But the person who is doing the prophecy, अब जो आजकल के समय में भविष्यवाणी हो रही है, the prophecies that are being made during these times, हमें हंसी आती है, it's completely hilarious. पर वचन सच्चा है, But the word is true, उसमें लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। and it has been written in that the false prophecies will be the false prophets will stand. मैं किसी पास्टर से चिढ़ नहीं रहा। I'm not against any pastors. पंजाब में पास्टर विजेंद्र सिंह है, There is Pastor Vijender in Punjab. उसको वो भविष्यद्वक्ता अपने आप को कहता है, He calls himself as a prophet. पर उसके बाद जो भी आ रहा है But anyone who comes to him, वो सबकी भविष्यवाणी करे जा रहा है। he keeps prophesy against each and everyone. अभी मैंने पीछे वीडियो देखा, एक सिख परिवार आया, And previously I have watched a video that there was this Sikh family, उसके पास and they came to him. उनके 2 बेटे थे। They have 2 sons, एक को बोला कि तेरा करोड़ वाला बिजनेस चालू होने वाला है, and one has he said to one son that your business is going to get started, तो वो जोर से चिल्लाया हालेलुया, and he shouted as hallelujah. और फिर उसको बोलता है अपना दसवां देते रहना। And he says next that you will give tithe.
and मत- keep giving it. मतलब कि जितने लोग उनके पास आ रहे हैं वो सबका अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं. And that means that whoever comes to him, he is giving the good results to them. ऐसा कैसे हो गया? How is it going to happen? How is it happening? ऐसा कैसे हो गया? How is it happening here? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं है. It is not mentioned in the Bible like this. वो सबको अमीर बनाए जा रहे हैं. He is making everyone rich. कहता तेरा काम बन जाएगा. He says that your work will be done, your task will be done. वो भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं जितने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे सबको नौकरी लग जाएगी. He is prophesying that everyone who comes here, they will receive the government jobs. उनकी बेटी को भी मैंने देखा. And I have also seen their daughters. उनको भी उन्हें भविष्यद्वक्ता बोल दिया है. He also called them as a prophet. और उनकी बेटी भी कह रही है भी अगर विदेश जाना है, वीजा नहीं लग रहा तो उन्होंने एक वचन बोला कि जब दाऊद किसको मारने गया था, गोलायत को मारने गया था, तो उसको पत्थर मारा और वो मर गया, तो उसका निशाना सही लगा. जिसको वीजा लगवाना है वो निशाना सही लगाए, मतलब कि परमेश्वर के वचन को सुने, उसका वीजा लग जाएगा. And her daughter also said that whoever wants to get a visa, and she used a verse from the Bible in which where there is the King David in the young age he killed the giant that is Goliath, and likewise as it's same, we should also hit our target, and as we should also focus on the word of God as King David focused on to the Goliath. ये कैसे हो गया? How did this happen? वीजा भी लग रहा है, नौकरियां भी लग रही हैं, ये कौन सी भविष्यवाणी है? People are getting visa and they are also getting job. What kind of prophecy is this? मैं विजेंद्र सिंह से नाराज नहीं हूँ. I am not angry and or against in the Vijay. उनकी बच्ची से भी नाराज नहीं हूँ. I am also not against their children. जैसे विजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी को प्रभु के काम में खड़ा कर दिया है, Like he has made her daughter in the Christ. ऐसे वो उन लोगों को क्यों नहीं करता खड़ा? Then why he don't make his people like her daughter? वो उनको तो काम के लालच दे रहा है. And he is making them things that against the God. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? What Jesus has said. सभी जाओ, सभी जातियों लोगों को चेला बनाओ. Go and make everyone disciple. और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. And give them baptism in the name of Father, the Son, and the daughter, and the Holy Spirit. और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो नहीं सिखाओ. And the things that are taught you, teach them. और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं. And by the end of the earth, I will be with you. और ये भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं? And what are the prophets are doing? ये जाओ वाला काम तो बंद कर दिया है. And they have completely stopped the work of go and make disciples. ये उनको कह रहे तेरी नौकरी लग जाएगी, They are saying that you will get a job, तेरे को कार मिल जाएगी, you will get a car, तेरा वीजा में लग जाएगा. you will get the visa. अरे परमेश्वर का काम कहाँ गया? And where is the work of God? धनी व्यक्ति बाइबल में लिखा हुआ आया. There is the verse in the Bible that there is this wealthy man. ये अगले वीडियो में बताएंगे. And we will tell about this in the next video. इसके 2-3 पार्ट होंगे. There will be 2-3 parts. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.